बलूचिस्तान में बारिशों ने तबाही मचा दी। सूबे का मुल्क के कई इलाकों से राबता मुनक़ता। तूफानी बारिशों के बाद नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब, सैलाबी सूरत हाल पैदा हो गई। मुंह जोर रेले सब कुछ बहा कर ले गए। मवासलाती निज़ाम भी दरहम बरहम। चमन और किला अब्दुल्ला सबसे ज्यादा मुतासिर। जमानाबाद में पानी मकानात में दाखिल। तूफानी हवाओं से सोलर पैनल भी उड़ गए। कोयटा चमन रेलवे लाइन सैलाबी रेले में बह गई। मस्तोंग भी डूब गया। कई इलाकों में मकानात को नुकसान पहुंचा। मच में मूसलाधार बारिश से बुलान कौमी शाहरा के नशीबी इलाके ज़ेर-ए-आब। हर कॉजवे के मकाम पर सैलाबी रेले के बाइस मुतादिद गाड़ियां फंस गईं। मॉनसून के एक और ताकतवर सिस्टम की सिंध में एंट्री। सिंध में सबसे ज्यादा बारिश सक्खर में हुई, जहां 24 घंटों के दौरान बारिश की 4 स्पेल हुए, जिसमें 297 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई। बारिश से सिंध के तीसरे बड़े शहर का बुरा हाल हो गया। इंतजामिया पानी की निकासी में नाकाम हो गई। घंटा घर और अतराफ की सड़कों पर कई फुट पानी जमा है। पुराना सक्खर, जेल रोड और सक्खर के दीगर नशीबी इलाके बदस्तूर ज़ेर-ए-आब हैं। तंगवानी, दादू, काजी अहमद, शदाद कोट, गंबड़ और कंडियारों समेत कई शहरों में तूफानी बारिश। नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। जोही के नए गाज नदी में बड़ा सैलाबी रेला दाखिल। पानी की सतह 12 फुट तक पहुंच गई। शनी, बागो शाहानी और बहलेल शाह के कई देहात ज़ेर-ए-आब। काचू के इलाकों का शहरों से ज़मीनी राबता मुनक़ता। पंजाब में भी मानसून की मूसलाधार बारिशों से जल थल एक अटक के इलाके पिंडी गैप में मकान की छत गिरने से 4 अफराद जाँ बहक, मुतादिद अफराद जख्मी। झंग में बारिश के पानी से भरे गड्ढे में गिरकर कमसिन बहन भाई जाँ बहक। सादिकाबाद और लोधरा में मकानात की छतें गिरने से 3 साला बच्ची जाँ बहक। 9 अफराद जख्मी। रुझान में मुसलसल तूफानी बारिशों ने नशीबी इलाकों को डुबो दिया। निज़ाम जिंदगी मफलूज। सक्खर, लाड़काना और नवाही इलाके बरसात के पानी में डूब गए। सूबाई बल्दियाती हुकूमत कहीं दिखाई नहीं दे रही। MKM के अरकान सिंध असम्बली का सिंध में बारिश के बाद होने वाली मखदूस सूरत हाल पर इजहार तशवीश। उन्होंने अपने एक मुश्तरका बयान में कहा कि पीपल्स पार्टी की हुकूमत हर सतह पर अवाम के लिए वबाल जान बन चुकी है। पूरे सूबे का इंफ्रास्ट्रक्चर मुकम्मल तबाह हो चुका। पीपल्स पार्टी रहनुमा सिर्फ बयानबाजी की हद तक मुतहर्रिक हैं। महकमा मौसमियात की पेशगोई फिर गलत साबित। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश से जल थल एक। बारिश का सिलसिला जारी है। महकमा मौसमियात ने सिस्टम खत्म और बारिश न होने की पेशगोई की थी। महकमा मौसमियात के मुताबिक सरजानी टाउन में सबसे ज्यादा 70.4 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। औरंगी टाउन में 26, गुलशन मेमार में 8.6, नॉर्थ कराची में 7.5 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई। मसरूर बेस पर 2, मेट ऑफिस के अतराफ में 1 मिलीमीटर बारिश हुई। भारतीय डैम्स में पानी की सतह कम है। 2 लाख क्यूसेक पानी छोड़े जाने की सदाकत नहीं। पंजाब PDMA के एलामी के मुताबिक दरियाए सतलुज, ब्यास और रावी पर कायम भारतीय डैम्स में पानी की सतह गुज़िश्ता साल के मुकाबले में कम है। बाखड़ा डैम 54%, पोंग 53 और थीन डैम में पानी की सतह 26% है। आइंदा चंद रोज में भी भारत की जानिब से पानी के बड़े अखराज का कोई इम्कान नहीं। हुकूमत की अनोखी मंतक। जब ज्यादा लोग लाइव इंटरनेट पर जाते हैं तो दबाव बढ़ता है। हुकूमत को अंदाजा है कि इंटरनेट मुतासिर होने से अवाम गुस्से में है। वज़ीर मुमलिकत बराए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी शिजा फातिमा ख्वाजा की इंटरनेट को बंद या रफ्तार कम करने की तरदीद। उन्होंने VPN के इस्तेमाल को मसला करार दिया। कहती हैं कोशिश है कि लोगों को अब मजीद इंटरनेट मसाइल का सामना न हो। VPN के इस्तेमाल से इंटरनेट की स्पीड मुतासिर होने वाली बात दुरुस्त नहीं। IT माहिरीन ने वज़ीर मुमलिकत बराए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी शिजा फातिमा ख्वाजा की वजाहत मुस्तरद कर दी। माहिरीन के मुताबिक VPN डाउनलोड करने वाले के इंटरनेट की स्पीड 50% तक कम हो जाती है, लेकिन VPN के इस्तेमाल से पूरे पाकिस्तान का इंटरनेट ट्रैफिक मुतासिर हुआ है। ये बात तकनीकी तौर पर दुरुस्त नहीं। अवाम कहते हैं इंटरनेट की रफ्तार स्लो होने से कारोबार तबाह हो गया। यहाँ पे तो डेली बेसिस पे लोग इंटरनेट को इस्तेमाल करते हुए हमारे पास चीज़ें भेजते हैं और हम प्रिंट निकालते हैं। लेकिन जब से ये मसला दरपेश आया है तब से काफ़ी काम में जो है वो कमी आ गई है। बिल्कुल कारोबार ही हमारा बिल्कुल बंद हो गया। अब हम किसी का पैकेज लगाते हैं, वो कहते हैं हमारा पैकेज नहीं चाह रहा, आपने हमारा पैकेज नहीं किया, लेकिन हमने उनका पैकेज कर दिया होता है। फिर हम उनको VPN लगा के देते हैं, वो फिर इंस्टॉल करता है, फिर डाउनलोड करता है, फिर उनका नेट ऑन होता है। पानी PTI के रियासत मुखालिफ बयानी को फैलाने में भारतीय सहूलतकारी बेनकाब। रऊफ हसन की भारत के साथ रवाबित के चश्मकुशा सबूत सामने आ गए। गैर मुल्की और भारतीय लॉबी बानी PTI के रियासत मुखालिफ एजेंडे की तकमील के लिए मुतहर्रिक। रऊफ हसन का भारतीय सहाफ़ी किरण थापर के साथ व्हाट्सएप पर राबतों का इंकशाफ।
फैज़ नियाज़ी गठजोड़ ने पाक फौज मुखालिफ बयानिए भी मिलकर चलाए ताकि इदारे में तकसीम का तासुर दिया जाए। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने अपने एक बयान में कहा कि रऊफ हसन के भारतीय रवाबित से PTI का मुल्क दुश्मन एजेंडा बेनकाब हो गया। बानी चेयरमैन PTI और फैज़ हमीद के गठजोड़ के मामलात मशरक़ी बॉर्डर के पार पाकिस्तान मुखालिफ जज्बात रखने वाले सहाफ़ियों से PTI के रवाबित और मगरबी बॉर्डर के ज़रिए फितना अल ख़वारिज को वापस लाने के फैसले मुल्क दुश्मनी की बदतरीन मिसाल हैं। असली और नकली हुक्मरानों को बताना चाहते हैं पाकिस्तान वसाइल पर हक़ अवाम का है। लखी मरवत में जलसे आम से खिताब करते हुए सरबराह JUI मौलाना फजल रहमान ने कहा कि हम अपने वसाइल पर कब्जा नहीं होने देंगे। किसी का बाप भी हमारे बच्चों के हुकूक पर कब्जा नहीं कर सकेगा। हम अमन चाहते हैं। आलमी क़ुव्वतें मुआशी जंग पाकिस्तान की सरजमीन पर लड़ना चाहती हैं। PTI रहनुमा बैरिस्टर सैफ ने पार्टी में ग्रुप बंदी को मुस्तरद कर दिया। बोले कुछ लोगों ने बानी PTI से जेल में मुलाकात करके सूबे में करप्शन की शिकायत की। बानी PTI ने करप्शन की शिकायत पर सीनियर रहनुमाओं पर मुश्तमिल कमेटी बनाने का फैसला किया। कमेटी ने शकील खान को करप्शन में मुलव्विस पाया। तहरीक इंसाफ में कोई ग्रुप बंदी नहीं। 22 अगस्त को इस्लामाबाद में जलसा होगा। इजाज़त नहीं दी गई तो अदालत जाएंगे। पंजाब में बिजली 14 रुपए सस्ती करने का ऐलान। 1 से 200 यूनिट तक वाले सार्फिन को रिलीफ नहीं मिलेगा। हुकूमत की जानिब से माहाना 200 यूनिट इस्तेमाल करने वालों के लिए बिजली महंगी नहीं की गई थी, इसलिए पंजाब हुकूमत का हालिया ऐलान करदा फी यूनिट 14 रुपए का रिलीफ माहाना 201 से 500 यूनिट तक के सार्फिन को ही मिलेगा। नून लीगी MPA समीउल्लाह खान के मरकजी दफ्तर में डायरेक्ट सप्लाई से बिजली चोरी। समीउल्लाह खान के 20 से 25 साथियों ने जया मूसा समेत सब डिवीज़न के एहलकारों पर हमला कर दिया। हमले की CCTV फुटेज मंजर आम पर आ गई। 62 अफराद SDO पर सुलह के लिए दबाव डालने लगे। बिजली की लागत 9 रुपए है तो बिल 80 रुपए फी यूनिट क्यों आ रहा है? साबिक वफाकी वजीर तिजारत गौहर एजाज ने सोशल मीडिया साइट X पर अपने पैगाम में कहा कि जुलाई में बिजली की लागत 9 रुपए फी यूनिट रही तो बिल कैसे 40, 60 या 80 रुपए फी यूनिट तक पहुंच रहे हैं। मुल्क में 43,000 मेगावाट से ज़्यादा बिजली पैदा करने की सलाहियत है, लेकिन बुनियादी मसला बिजली के शोबे की मजमूई बदइंतज़ामी के साथ साथ पैदा होने ना होने वाली तवानाई के लिए कैपेसिटी चार्जेस की अदायगी है। अवाम पर मजीद 47 अरब रुपए का इजाफी बोझ डालने की तैयारी। गुज़िश्ता माली साल की आखिरी सरमाही के लिए बिजली सार्फिन से वसूलियों के लिए दरख्वास्त नेपरा में दायर। नेपरा अथॉरिटी दरख्वास्त पर 26 अगस्त को अवामी समाअत करेगी। बिजली कितनी महंगी करनी है फैसला किया जाएगा। बिजली के बिलों के झटके सार्फिन के लिए नाकाबिले बर्दाश्त। सार्फिन कहते हैं बिजली का बिल भर सकते हैं या खाना खा सकते हैं। महंगाई ने जीना दुश्वार कर दिया। मजदूर आदमी है जी, मजदूरी करते हैं सारा दिन। बिजली के बिल इस हिसाब से आते हैं, अगर बिजली का बिल दे देना हमारे लिए राशन नहीं होता। ਮੰਗ ਰਹੇ ਕਿ ਹਕੂਮਤ ਰਿਲੀਫ ਦੇਵੇ। ਇਹ ਤੇ ਆਈ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਇਹ ਉਲਟਾ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਬਿੱਲ ਤੋਂ ਅਦਾ करना पड़ेगा। बिजली बिलों में नया टैक्स शामिल ना किया जाए। वजीर तवानाई सिंध के इलेक्ट्रिक को हिदायत। नासिर शानी के इलेक्ट्रिक इंतजामिया को बताया कि बिजली बिलों से इजाफी टैक्सेस के खात्मे के लिए वफाक से बात की जाएगी। बिजली बिलों में मुख्तलिफ टैक्सेस की शमूलियत सार्फिन पर इजाफी बोझ है। सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन ट्रिब्यूनल केस डी लिस्ट। सुप्रीम कोर्ट ने केस डी लिस्ट करने का नोटिस जारी कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच ने आज समाअत करना थी। PTI वकील सलमान अकरम राजा ने इल्तिवा की दरख्वास्त दायर कर रखी है। मानसेरा की वादी कागान में दरियाए कन्हार में पहाड़ी तोदे गिरने से करीबी आबादियों को शदीद खतरा लाहक। दरियाए कन्हार में मुल्हिका पहाड़ी से वक्फे से तोदे गिर रहे हैं। इलाका मकीनों के मुताबिक पहाड़ी से रखना शुरू हो गई है, जिससे दरिया की सतह मजीद बुलंद होकर आबादी को नुकसान पहुंचा सकती है। गिलगित बल्तिस्तान में बच्चों की लड़ाई में बड़े कूद गए। दारेल के इलाके डोडोशाल में 2 ग्रुपों में तसादुम। फायरिंग के तबादले में 4 अफराद जाँ बहक। पुलिस के मुताबिक तसादुम बच्चों की लड़ाई की वजह से हुआ। मंकी पॉक्स की दहशत। इस्लामाबाद के तमाम अस्पतालों में हाई अलर्ट जारी। पेशावर में शक के बिना पर एक शहरी का मंकी पॉक्स का टेस्ट किया गया। टेस्ट मुस्बत आने पर मरीज को घर में आइसोलेट कर दिया गया। भारतीय रियासत राजस्थान के शहर उदयपुर में
दो तालिब इल्मों का झगड़ा हिंदू मुस्लिम फसादात में तब्दील। 2 रोज़ कबल उदयपुर में मैट्रिक के 2 तालिब इल्मों का झगड़ा हुआ, जिसमें से एक मुसलमान था। झगड़े के बाद मुसलमान तालिब इल्म को वालिद समेत हिरासत में लेकर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने उनका मकान गैर कानूनी करार देकर गिरा दिया। हिंदू इंतहा पसंदों ने मुसलमानों की अमलाक और मसाजिद पर हमले किए और कई गाड़ियों को भी आग लगा दी। हंगामों में अब तक 3 अफराद हलाक और 21 जख्मी हो गए। ईरान और हिजबुल्लाह के जवाबी हमलों का खौफ, सेहोनी असाबों पर सवार। हिजबुल्लाह ने सेहोनी वजीर आज़म के घर की फुटेज बनाकर ले जाने का दावा कर दिया। सेहोनी मीडिया के मुताबिक साहिली शहर केसरा में वाक़ सेहोनी वजीर आज़म नेतन्याहू के घर के पास लबनान से आने वाले मशकूक ड्रोन की सरगर्मियां देखी गईं। ड्रोन ने मुमकिन तौर पर नेतन्याहू के घर की फुटेज भी बनाई। सेहोनी वजीर आज़म ऑफिस ने मीडिया के दावे मुस्तरद कर दिए। गजा में इजरायली बर्बरियत जबालिया, दीर अल-बला और खान यूनिस पर सेहोनी बमबारी से दर्जनों फलस्तीनी शहीद। शोहदा की मजमूई तादाद 40,099 से तजावुज़ कर गई। मगरबी किनारे में सेहोनी फौज और मज़ाहमतकारों में झड़पें, 2 मज़ाहमतकार शहीद हो गए। ईरानी वज़ीर ख़ारजा के लिए पार्लिमानी पैनल की जानिब से अब्बास इराक़ची नामज़द। ईरानी खबर एजेंसी तस्नीम न्यूज़ के मुताबिक कौमी सलामती और ख़ारजा पॉलिसी कमीशन के तर्जुमान ने पार्लियामेंट में कहा कि कमीशन इस नतीजे पर पहुंचा है कि अब्बास इराक़ची वज़ारत ख़ारजा के लिए काफ़ी अहल हैं। एतमाद के वोट के लिए पार्लियामेंट का बाज़ाब्ता इजलास 21 अगस्त को होगा। बरतानवी वज़ीर ख़ारजा डेविड लेमी का दौरा इजराइल, नेतन्याहू का मिलने से इनकार। नेतन्याहू गजा की सूरत हाल पर बरतानवी हुकूमत की पॉलिसियों से नाराज़। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटोनी ब्लिंकन इजराइल पहुँच गए। सेहोनी वज़ीर आज़म और आला हुकूमती शख्सियात से मुलाकातें शेड्यूल। पाक बांग्लादेश सीरीज़ का दूसरा टेस्ट मैच कराची से रावलपिंडी मुंतकिल। फैसला नेशनल स्टेडियम में चैंपियंस ट्रॉफी की तैयारियों और तज़ीन व आराइश के कामों की वजह से किया गया। इससे कबल पीसीबी ने दूसरा टेस्ट मैच तमाशाइयों के बगैर कराने का फैसला किया था, जिस पर साबिक क्रिकेटर्स ने कड़ी तनकीद की थी। और आज पाकिस्तान समेत दुनिया भर में सुपर ब्लू मून का नज़ारा किया जाएगा। ब्लू मून का मतलब ये नहीं कि चांद का रंग नीलगुन माइल होगा, बल्कि ये सिर्फ इस्तिलाह है। जब चांद ज़मीन के सबसे ज़्यादा करीब हो तो वो मामूल से ज़्यादा बड़ा और रोशन नज़र आता है और उसे सुपर मून कहा जाता है। आज आसमान पर तुल होने वाला चांद मामूल से 14% बड़ा और 30% ज़्यादा रोशन नज़र आएगा।